जनक ने उससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा महाराज इस लाइन से तो समझ में नहीं आएगा, आप भले 4 साल जीते रहे। उसको कैद में डाल दिया। वो बालक पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, यज्ञ पे संस्कार करने लगे तो पूछा कि को तात हो, तुम्हारे पिता कौन है? पिता को मैंने देखा ही नहीं, कौन पिता है मुझे तो मालूम नहीं। उसने मां को जाके पूछा कि मेरे गुरु पूछ रहे हैं, जो यज्ञ पे संस्कार कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिता कौन है और कहां है, या मैं औरत संतान हूं, मेरे पिता है ही नहीं, तुम्हें पता नहीं है। उनको इतनी गाली देने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी। तो तुम्हारे पिता तो जनक के दरबार में कैद है। क्यों? उनका ये तो मुझे मालूम नहीं, पर 4 साल हो गए, तेरे जन्म से पहले ही चले गए थे, वापिस आए ही नहीं। मगर उन्होंने कोई सवाल पूछते हैं, जनक जवाब नहीं देते हैं तो कैद में डाल देते। उस लात मारने से वो जो पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। आपने सुना होगा अष्टावक्र ऋषि अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने, जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी। इसी गीता श्रीमद् भगवद गीता के टक्कर की गीता, जिसका एक एक श्लोक अपने आप में एक गहन अर्थवत्ता लिए हुए, गंभीर और चिंतन युक्त। उसपे मधुसूदन दत्त ने कम से कम 3000 पृष्ठों में टीका लिखी है। इतनी इस गीता से भी अगर ज्ञान में देखा जाए तो श्रेष्ठतम गीता है। वो जनक के दरबार में गए, एक 5 साल का बालक, एक लंगोटी पहनी हुई, सारा शरीर खुला। जनक के दरबार में जाते ही सारे दरबारी उस रूप को देख करके, टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके, 8 जगह से कुबड़ निकली हुई, टेढ़ा और मेढ़ा, दरबारी हंसे, जनक भी हंसा। उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा कहो चमार ऊपर कैसे बैठे हो? जनक को कोई लड़का चमार कह दे तो एक राजा को दरबारियों के बीच में सेनापति ने एकदम तलवार निकाली। उसने कहा तलवार मत निकाल, उन चमारों में चमार बन करके तुम तलवार क्या निकालेगा, तलवार से क्या होगा? पर विदेह जनक तो थोड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उनका महाराज आपने चमार मुझे कहा तो कोई सोच समझ के कहा होगा। उसने कहा तुम और तुम्हारे सारे दरबारी चमार हैं। चमार चमड़ी को देख करके गुणवत्ता करता है, तुमने भी मेरी चमड़ी को देखा और चमड़ी को देख करके तुम हंसे, मेरे ज्ञान को तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारी परख तो मेरी चमड़ी तक है, तो चमार के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता हो सकती है? मेरे गुण को बात करते, मेरे शरीर और मेरी आकृति और मेरे चमड़े को देख करके और चमड़ी को देख करके तुम क्या सोच रहे हो? जिनको एकदम ज्ञान आया, चिंतन आया। उसने कहा आप आसन पर बैठिए, सिंहासन पर बैठिए। उसने कहा कि यही धर्म है, यही कर्तव्य है, सन्यासी या गुरु आए तो आसन सिंहासन पर बैठे, तुम नीचे खड़े रहो, अब पूछो क्या बात है। उनका महाराज प्रश्न तो इतना ही है कि यह सत्य है या वो सत्य है? कि जनक यह भी सत्य है और वो भी सत्य है, और देखा जाए तो यह भी सत्य नहीं है और वो भी सत्य नहीं है। उसने कहा साला ये क्या उत्तर हुआ? जैसा मेरा प्रश्न अटपटा वैसा ही उत्तर दिया अटपटा। उनके महाराज ने समझा नहीं। उनका तेरी बात भी लोग समझे नहीं थे, अब तुम समझेगा कहां से? चमार कहां तक समझेगा? दीक्षा ले, पहले ज्ञान चिंतन ले, विचारधारा ले। वो मैं कह रहा हूं दोनों सत्य थे, वो भी सत्य था, क्योंकि जीवन में उसी रास्ते पर जाना है, कोई सिर पे कपड़ा रहेगा नहीं, और दौड़ते दौड़ते उस अंधकूप में गिरना ही है। और जहां तू डाल पकड़ी हुई है वह एक जीवन डोर है तुम्हारी, उस डाली के सहारे तू जिंदा है। और उस डाली को भी वो दोनों चूहे रात और दिन काट रहे, एक रात है एक दिन है, वो काट रहे और रात में काट सकते हैं। मगर ये भी सत्य है जो तुम पटना देख रहा है, रानी देख रहा है, धन वैभव ऐश्वर्य, ये भी सत्य है, मगर ये भी रहने वाला नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। और यदि तुम अपने जीवन को अभी से ऊंचा उठा दे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु हो ही नहीं सकती। दोनों बातें सही है। काली साधना और सरस्वती काल साधना, जो मैंने कल काल साधना बताई, वह और काली साधना अपने आप में इसी का प्रारूप है। और अष्टावक्र ने सबसे पहले उसको यही दीक्षा दी, काल दीक्षा। जनक जैसा विद्वान, विदेह है जिसको कहे, जिसको अपने शरीर का कोई चिंता ही नहीं, उनका देह मेरी है ही नहीं, विदेह केवल वही ऋषि कहलाया, और वही उनसे दीक्षा ली और सबसे पहले उसको काल दीक्षा दी। ये चिंतन दिया कि जीवन के उस, जहां तुम जीवन का अंत समझ रहे हो, काल के गर्भ में जाने का, जब काल ही तुम्हारे नियंत्रण में है तो काल फिर कौन सा रह जाएगा? तुम्हें तो काल का मालूम है, ज्ञान दूंगा तुम्हें, चिंतन दूंगा, काल तुम्हारे नियंत्रण में रहना चाहिए। और जहां काल नियंत्रण में है
जहां काल दीक्षा है, काल चिंतन है, काल साधना है। काल हो या चाहे काली साधना, दोनों का तात्पर्य तो एक है। काल को अपने आप में गतिशील करने वाली काली है। और काल का मतलब है एक क्षण, अभी का क्षण, 2 मिनट बाद का क्षण, 5 मिनट पहले का क्षण, 10 साल पहले का क्षण, 10,000 वर्ष पहले का क्षण। मगर ये ठीक है कि काल को तो हम पहचान लेंगे, मगर प्रत्येक उस क्षण को, उस काल को तुम कैसे पहचानोगे जो विशेष क्षण है, विशेष काल का क्षण है? उसको पकड़ने की शक्ति भी तो आनी चाहिए तुम्हें। जो तो मृत्यु का क्षण है, उसको पकड़ने की क्षमता ही नहीं होगी तो मृत्यु कब झपट्टा मार के चली जाएगी तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। उस मृत्यु के क्षण को, मृत्यु के काल के क्षण को भी पकड़ने की तुम्हें युक्ति होनी चाहिए। और ये सभी साधनाएं, ये सभी चिंतन उस अष्टावक्र गीता में दिया हुआ है। काली की साधना, काल साधना और पूर्णत्व काल साधना की, काल को कैसे पकड़ा जा सकता है। कल का जो मेरा प्रवचन का आधार था वो अष्टावक्र गीता का बेस दिया हुआ था, जिसमें इन सारे आयामों को पूर्णता के साथ स्पष्ट किया है और कोई ऋषि कर ही नहीं सकता था। न उनको काल साधना का ज्ञान था, और साधना का ज्ञान था भी तो काल को पहचानने की क्षमता नहीं थी। और यदि काल को पहचानने की क्षमता आ भी जाए तो उस क्षण, उस काल को, उस क्षण को पकड़ने की क्षमता तो थी ही नहीं। इसलिए उस साधना का एक सरल रूप काली साधना है, जो कि 10 महाविद्याओं की प्रथम साधना है। वही स्थिति, आखिर हमें नरमुंड बनना ही है, ये मुंड तो नरमुंड बनेगा ही, आखिर हमें नीचे गिरना ही है, आखिर उसी का भक्ष्य हमें बनना ही है, उस काल का ही भक्ष्य बनना है, उसी भयानक मौत का जैसा उनका विकृत रूप है। आखिर हमारे जीवन की गति वही है। यदि उससे बचना है, तो मृत्यु तो कोई चाहता नहीं, कौन मृत्यु चाहेगा? और जो मृत्यु चाहते हैं वे अपने आप में नैराश्य भावना लिए हुए कि अब कुछ नहीं है, मर गए,